तो यार अगर तुमने पार्ट 1 देखा है तो तुम्हें ये तो याद ही होगा कि यामादा और वातानाबे को खुद से पढ़ने में काफी इशू हो रहा है, इसलिए दोनों तुरंत तानी से स्टडी में हेल्प मांगने चले गए। जब सुजुकी ने इन्हें ऐसा करने से रोका, सातो ने उसे समझाया कि जब तक ये दोनों तानी से सिर्फ और सिर्फ स्टडी में हेल्प मांग रहे हैं तब तक शायद सब ठीक है। और वहीं तानी को अपने फ्रेंड्स के साथ ऐसे घुलते मिलते हुए देखकर सुजुकी को भी काफी अच्छा लग रहा है। और अभी सुजुकी और सातो बातें कर ही रहे थे तभी यहाँ वातानाबे भी आ गई और वो अभी तानी की काफी तारीफ भी कर रही है कि उसने कैसे मुझे मेरे स्टडीज में हेल्प किया। एंड जाहिर है कि तानी के बारे में ये सब सुनकर सुजुकी थोड़ा एम्बेरेस्ड भी फील कर रही है, इसलिए वो तुरंत यहाँ से तानी और यामादा के पास चली गई। एंड जब सुजुकी ने सुना कि यामादा तानी से जानना चाह रहा है कि आखिर कब तक तुम लाइब्रेरी में काम करने वाले हो, सुजुकी का कहना है कि आखिर ऐसे अजीब चीजें कोई क्यों पूछता है। बट तानी ने यामादा के क्वेश्चन का आंसर दिया। एंड ये सुनकर यामादा का भी कहना है कि अगर तुम 5 बजे तक काम करने वाले हो तब तक मैं भी यहाँ पर स्टडी करूंगा। एंड इसके बाद हमें फाइनली इनका स्टडी सेशन खत्म होने के बाद का सीन दिखाया जाता है। और सिंस लाइब्रेरी में जल्दी कोई आता नहीं है इसलिए इन सबको यहाँ आज देखकर तानी को भी काफी अच्छा लगा। और हाँ, अभी तानी, सुजुकी और इनके बाकी सारे फ्रेंड्स सच में काफी जॉयफुल हैं एंड लग रहा है आज स्टडी सेशन के बाद ये काफी खुश हैं। एंड इसके बाद हमें नेक्स्ट सीन सुजुकी के घर का दिखाया जाता है। और सिंस सुजुकी के घर के पास ही एक नया कन्वीनियंस स्टोर खुला है इसलिए सुजुकी आज सच में काफी एक्साइटेड है और वो अभी आइसक्रीम भी खाना चाहती है। और अभी सुजुकी कन्वीनियंस स्टोर के लिए जा ही रही थी तभी उसकी मदर ने भी उसे रोकते हुए कुछ सामान लाने के लिए कहा। और साथ ही उसका भाई भी उसे टीच कर रहा है कि तुम ऐसे कैजुअल कपड़ों में बाहर जाने वाली हो। बट जाहिर है कि सुजुकी ने अपने भाई की एक न सुनी एंड उसके मन में यही चल रहा है कि मेरा भाई ऐसी अजीब गरीब बातें करते रहता है और ऐसा तो होने वाला नहीं है कि आज मैं अचानक से तानी से टकरा जाऊं। लेकिन शायद सुजुकी ने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि कन्वीनियंस स्टोर के बाहर उसे यामादा मिल जाएगा। एंड दोनों एक दूसरे को देखकर सच में काफी खुश हैं एंड काफी जॉयफुली बिहेव भी कर रहे हैं। एंड जब यामादा ने सुजुकी को उसके कपड़ों के लिए टोका, सुजुकी ने उसे तुरंत शांत रहने के लिए कहा। एंड जब इन दोनों ने साथ में कन्वीनियंस स्टोर में एंटर किया हमें पता चला कि यहाँ पर कोई और नहीं, तायरा काम करता है। एंड इन दोनों को यहाँ पर साथ में देखकर तायरा भी काफी सरप्राइज्ड है और उसका कहना है कि तुम सब आज ओपनिंग डे पर ऐसे बिहेव मत करो। बट जाहिर है कि सुजुकी और यामादा उसकी एक सुनने वाले नहीं है और दोनों अभी तायरा को टीज भी कर रहे हैं। इसलिए तायरा का कहना है कि तुम दोनों बाकी कस्टमर्स को डिस्टर्ब कर रहे हो, इसलिए तुम दोनों अपना शॉपिंग कंप्लीट करो। एंड फाइनली जब सुजुकी ने अपने मॉम के कहने पर टॉयलेट पेपर खरीदा, उसका कहना है कि अपने क्लासमेट के सामने टॉयलेट पेपर खरीदना सच में काफी एम्बेरेसिंग है। लेकिन वही यामादा और तायरा के लिए ये चीज जरा भी एम्बेरेसिंग नहीं है। जिसके बाद हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है अभी यामादा और सुजुकी स्टोर के बाहर खड़े होकर आइसक्रीम खाते हुए बातें कर ही रहे थे कि तभी यहाँ पर स्कूटी से वातानाबे भी आ गई और उसे देखकर जाहिर है कि दोनों काफी सरप्राइज्ड हैं। एंड सुजुकी को अपने मिडिल स्कूल पे ही क्लोथ्स में देखकर वातानाबे ने भी उसे सबसे पहले टोका। एंड जाहिर है कि सुजुकी को भी इस चीज से थोड़ा अजीब लग रहा है क्योंकि वातानाबे का ये भी कहना है मैं सोच रही हूँ कि अगर तानी ने तुम्हें इस यूनिफॉर्म में देखा तो आखिर उसे कैसा लगेगा। एंड जाहिर है कि सुजुकी ऐसा बिल्कुल नहीं चाहती कि तानी अभी उसे इस हालत में देखे, इसलिए उसका ये भी कहना है कि मुझे नहीं लगता कि ऐसा किसी भी कीमत पे होने वाला है। और वैसे भी इतने लेट में तानी स्नैक्स खाने के लिए कन्वीनियंस स्टोर में तो रुकने वाला नहीं है। जिसके बाद हमें अगले ही सीन में दिखाया जाता है तानी अपने बाइसिकल से इनके पीछे ही खड़ा है। एंड अचानक से तानी को देखकर जाहिर है कि इन तीनों के होश उड़ गए। एंड यहाँ पे सबसे ज्यादा सुजुकी का फेस ब्लैंक हो चुका है। एंड तानी को देखते ही तुरंत सुजुकी जाकर छुप गई। एंड वहीं यामादा तानी से जानना चाह रहा है कि आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। और जब तानी ने यामादा से पूछा कि सुजुकी आखिर यहाँ से अचानक चली क्यों गई, यामादा और वातानाबे का कहना है कि सुजुकी यहाँ पर तो थी ही नहीं और तुम्हें जो चीज चाहिए जाओ और स्टोर से ले लो। एंड जब तानी ने कन्वीनियंस स्टोर में एंटर किया और उसने सामने तायरा को देखा, उसका रिएक्शन काफी नॉर्मल था, इसलिए इस बार तायरा तानी के इस रिएक्शन से परेशान हो गया कि तानी आखिर कुछ कह क्यों नहीं रहा है। एंड फाइनली शॉपिंग कंप्लीट करने के बाद जब तानी यहाँ से चला गया, यामादा और वातानाबे के बताने पर सुजुकी भी अपना फेस हाइड करते हुए दौड़ते हुए अपने घर के लिए निकल गई। लेकिन सुजुकी का लक आज सच में काफी खराब है, उसे रास्ते में तानी बाइसिकल से मिल गया। एंड जाहिर है कि ये देखकर सुजुकी काफी एम्बेरेस्ड फील कर रही है, इतना कि वो अपना फेस कवर करने की पूरी कोशिश कर रही है और उसकी आंखें भी भर आई हैं। और उसका ये सारा बिहेवियर और फेस एक्सप्रेशन देखकर तानी ने उससे कहा कि तुमने जो भी कपड़े पहने हैं मैं तुम्हें बता दूं कि मुझे इससे जरा भी फर्क नहीं पड़ता। और अभी ये दोनों बातें करते हुए साथ में वॉक कर रहे हैं। एंड तानी की बातें सुनकर सुजुकी का कहना है कि शायद तुम्हें इस चीज से जरा भी फर्क न पड़े लेकिन मुझे इससे फर्क पड़ता है और मुझे लगता है कि मैं तुम्हें इस चीज से काफी गलत वाइब दे रही हूँ। एंड ये सुनकर तानी को समझ नहीं आ रहा है कि वाइब से आके सुजुकी का कहने का क्या मतलब है, इसलिए उसने सुजुकी से डायरेक्टली पूछा कि यामादा ने जब तुम्हें इन कपड़ों में देखा तो तुम्हें इस चीज से तो प्रॉब्लम नहीं हुई है ना। जिसका सुजुकी ने जवाब दिया कि मैं और यामादा मिडिल स्कूल से फ्रेंड हैं, तो उसके सामने एम्बैरेस्ड फील करने के लिए काफी देर हो चुकी है। एंड जब तानी ने ये सेम क्वेश्चन तायरा और वातानाबे से रिलेटेड होकर पूछा तो अभी सुजुकी तानी के इस क्वेश्चन के बारे में सोच ही रही थी, तभी उसने नोटिस किया कि यहाँ कुछ तो गड़बड़ है, इसलिए उसने डायरेक्टली तानी से पूछा कि आखिर तुम किस चीज के बारे में सोच रहे हो। तानी का कहना है सिंस तुम मुझे देखते ही चली गई इसलिए मैं सोच रहा था कि आखिर तुम यामादा और बाकी सबको कितने लंबे टाइम से जान रही हो। एंड जाहिर है कि तानी की ये बात सुनकर सुजुकी को थोड़ा गिल्टी भी फील हो रहा है। लेकिन हाँ, सुजुकी ने तानी को समझाया कि मान लो यहाँ पर 2 डिशेज हैं एंड दोनों का टेस्ट सेम है, लेकिन एक डिश थोड़ा अजीब दिख रहा है और एक काफी अच्छे और डेकोरेटिव वे में प्लेट में रखा हुआ है। एंड हालांकि इन दोनों डिश
डिशेस का टेस्ट सेम हो, बट फिर भी मैं तुम्हें अच्छा वाला सर्व करना चाहती हूँ और तुम समझ रहे हो ना, मैं तुम्हारे सामने शो ऑफ करना चाहती हूँ। एंड सुजुकी की ये सारी बातें सुनकर तानी ने जवाब दिया कि मेरे लिए मैटर नहीं करता कि वो फूड प्लेट में कैसे रखा हुआ है, मैं उस फूड को पसंद करता हूँ, मेरे लिए बस इतना ही काफी है एंड मेरे लिए लुक बिल्कुल मैटर नहीं करता। एंड तानी की ये बात सुनते ही एम्बैरेसमेंट की वजह से सुजुकी सच में काफी साई फील कर रही है, इतना कि उसका फेस पूरी तरह से रेड हो चुका है। लेकिन वहीं जैसे सुजुकी को समझ आया कि उसके एक्सप्लेन करने के बाद भी शायद तानी को समझ नहीं आ रहा है, इसलिए सुजुकी फिर से तानी को समझाने की कोशिश कर रही है और उसका कहना है कि मान लो अगर मैं कोई लिपस्टिक पहनूंगी तो तुम मुझसे पूछोगे कि आखिर मैंने ये लिपस्टिक कहाँ से लिया। जाहिर है तानी को लिपस्टिक और मेकअप के बारे में जरा भी आइडिया नहीं है, इसलिए उसका कहना है मैं तुमसे वो क्वेश्चन बिल्कुल पूछने वाला नहीं हूँ। एंड अब सुजुकी को भी समझ आ चुका है कि वो जैसी है तानी उसे वैसे ही पसंद करता है, जिसके बाद में नेक्स्ट में दिखाया जाता है सुजुकी तानी के बाइसिकल के पीछे बैठना चाहती है, जिसको काफी खुशी खुशी तानी ने एक्सेप्ट कर लिया। और अभी जहाँ तानी बाइसिकल राइड कर रहा है वहीं सुजुकी उसके पीछे बैठी हुई है और वो सच में काफी खुश है। एंड वो इस मूवमेंट में इतने ज्यादा खो गई कि उसने रियलाइज नहीं किया कि कब उसने तानी के बैक पर अपना सर रख लिया है। एंड ये रियलाइज करते ही सुजुकी इतना ज्यादा एम्बैरेस्ड हो गई कि वो तुरंत बाइसिकल से नीचे उतर गई और सामने से आते हुए एक पुलिसमैन ने सुजुकी को कहा कि सुजुकी इतनी रात को ऐसे घूमो मत और घर जाओ। एंड ये सुनकर तानी भी सोच रहा है कि क्या ये पुलिसमैन सुजुकी को जानता है। एंड इसके बाद में नेक्स्ट सीन अगले दिन लंच ब्रेक का दिखाया जाता है और अभी सुजुकी अपनी फ्रेंड से बातें कर रही है। इस सीन से एग्जाम खत्म हो चुका है और जल्दी समर फेस्टिवल स्टार्ट होने वाला है, इसलिए मैंने और तानी ने साथ में फेस्टिवल में जाने का डिसाइड किया है। और जब सुजुकी के फ्रेंड्स ने उससे पूछा कि क्या तुमने फायरवर्क भी देखने का डिसाइड किया है, सुजुकी का कहना है कि फायरवर्क के लिए काफी लंबा लाइन रहता है, इसलिए लाइन में वेट करते हुए मुझे डर है कि कहीं मैं अजीब बातें न करने लगूं। और साथ ही मैं ये भी सोच रही हूँ कि क्या मुझे फेस्टिवल में युकाता पहनना चाहिए, क्योंकि ये फेस्टिवल थोड़ा छोटा है। लेकिन वही ये सुनकर वातानाबे सच में काफी एक्साइटेड है और उसका कहना है कि तुम्हें युकाता सच में पहनना चाहिए। और सिंस सुजुकी इन सब चीजों के बारे में सोचकर थोड़ा परेशान हो रही है, इसलिए वातानाबे और सातो ने उसे समझाया तुम्हें इन सब चीजों के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है, बल्कि तुम्हें तानी के साथ अपना टाइम एंजॉय करने के बारे में सोचना चाहिए। एंड इसके बाद में फाइनली फेस्टिवल का सीन दिखाया जाता है और आज सुजुकी ने युकाता पहना है और साथ ही वो अभी काफी नर्वस है और उसके मन में खुद को लेकर काफी चीजें चल रही हैं कि मैं कैसी दिख रही हूँ, मेरा हेयर पिन कैसा है एंड काफी ऐसी और चीजें। एंड साथ ही इस युकाता में सुजुकी को काफी गर्मी भी लग रही है, बट जो भी हो फाइनली वो तानी के पास पहुंची गई एंड उसे वेट कराने के लिए सबसे पहले सुजुकी ने सॉरी कहा। लेकिन वही सुजुकी को युकाता में देखकर तानी सच में काफी सरप्राइज्ड है और जब उसने ये चीज सुजुकी को बताई उसे लग रहा है कि कहीं मैं अजीब तो नहीं दिख रही, जिसका तानी ने जवाब दिया कि नहीं तुम सच में काफी प्रिटी लग रही हो। एंड जाहिर है कि तानी का ये कॉम्प्लीमेंट सुनकर एम्बैरेसमेंट की वजह से सुजुकी का फेस पूरी तरह से रेड हो गया और वो अभी अपना इमोशंस कंट्रोल करने की पूरी कोशिश कर रही है। एंड इसके बाद हमें नेक्स्ट में दिखाया जाता है तानी और सुजुकी दोनों साथ में फेस्टिवल में वॉक कर रहे हैं, बट जाहिर है कि फेस्टिवल में काफी क्राउड है, इसलिए सुजुकी अभी किसी से टकराने ही वाली थी कि तभी तानी ने उसे प्रोटेक्ट कर लिया, जिसके बाद भीड़ में कहीं दोनों खो न जाएं, इसलिए इन दोनों ने एक दूसरे का हाथ पकड़ा हुआ है। एंड इस चीज से सुजुकी को सच में काफी अच्छा लग रहा है और उसके फेस पर एक काफी डिसेंट स्माइल है, इसलिए तानी भी उससे इस स्माइल के पीछे का रीजन जानना चाह रहा है, जिसका सुजुकी ने जवाब दिया कि मुझे अब फील हो रहा है कि हम दोनों सच में एक कपल हैं और लग रहा है सुजुकी इस मोमेंट में पूरी तरह से खो चुकी है और वो सोच रही है कि कहीं मैं हैप्पीनेस की वजह से ड्रंक तो नहीं हो गई हूँ। और साथ ही सुजुकी को इस चीज का भी डर है कि कहीं वो यहाँ अपने किसी क्लासमेट से न टकरा जाए। एंड इसके बाद काफी देर तक इन दोनों ने फेस्टिवल में काफी इंजॉय किया, डिफरेंट चीजें खाई एंड डिफरेंट गेम्स भी खेले। एंड सच में सुजुकी आज बहुत ज्यादा खुश है और उसने अभी तानी को काफी क्लोजली होल्ड किया हुआ है एंड इस चीज की वजह से तानी भी थोड़ा साई फील कर रहा है। और अभी ये दोनों ऐसे ही वॉक कर ही रहे थे कि तभी सुजुकी ने नोटिस किया कि सामने बेंच पर दो कपल बैठे हुए हैं एंड दोनों धीमे धीमे एक दूसरे के करीब आ रहे हैं। एंड सुजुकी को जिस चीज का डर था वही हुआ, इस कपल ने किस किया। और जाहिर है कि ये चीज अचानक से देखकर सुजुकी भी पैनिक में आ गई। और वहीं जब सुजुकी को अपनी बाकी फ्रेंड्स की बात याद आई कि किसी भी चीज के लिए खुद को मत रोकना, सुजुकी अब सच में काफी पैनिक कर रही है और साथ ही काफी एम्बैरेस्ड भी फील कर रही है, क्योंकि उसे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा है कि अब उसे क्या करना चाहिए। और अभी सुजुकी ये सब सोचकर परेशान हो ही रही थी कि तभी जब तानी ने अपने वॉच की तरफ देखा, सुजुकी उससे जानना चाह रही है कि क्या तुम्हें आज घर जल्दी जाना है, जिसका तानी ने जवाब दिया कि क्या तुम थोड़े दूर मेरे साथ वॉक करना चाहोगी। एंड जब तानी और सुजुकी वॉक कर रहे थे, ये लोकेशन देखकर सुजुकी को रियलाइज हो रहा है कि आज से पहले कभी भी वो इस जगह पर आई ही नहीं है और वो ये सोचकर काफी एम्बैरेस्ड फील कर रही है कि कहीं तानी उसे किसी प्राइवेट प्लेस पर तो नहीं ले जा रहा है। लेकिन जैसा सुजुकी सोच रही थी वैसा बिल्कुल नहीं है, तानी उसे यहाँ पर फायरवर्क देखने के लिए लाया है, क्योंकि इस लोकेशन के बारे में काफी कम लोगों को पता है, इसलिए यहाँ पर काफी कम क्राउड भी है एंड सुजुकी अच्छे से फायरवर्क देख पाएगी। एंड ये रियलाइज करते ही सुजुकी ने सबसे पहले तानी को इस चीज के लिए थैंक यू कहा, जिसके बाद फायरवर्क स्टार्ट हुआ। एंड पिक्चर्स लेते टाइम जब सुजुकी के हाथ से चीजें नीचे गिरी, उसकी हेल्प करने के चक्कर में तानी और सुजुकी दोनों एक दूसरे के काफी करीब आ चुके हैं एंड ऐसा लग रहा है मानो अभी ये दोनों किस करने वाले हैं, बट जाहिर है कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। बट इस चीज की वजह से दोनों का फेस एम्बैरेसमेंट की वजह से पूरी तरह से रेड हो गया और वहीं सुजुकी को भी लग रहा था कि ये चीज सच में काफी डेंजरस होने वाली थी और शायद मैं उसे किस कर देती। और हालांकि ये सोचकर सुजुकी
सुजुकी थोड़ा एम्बैरेस्ड फील कर रही है, बट उसके मन में ये भी चल रहा है कि आखिर मैंने ये चीज क्यों नहीं की। और अभी सुजुकी ये सब चीज सोच रही थी कि तभी तानी ने उसे कहा कि अगली बार हम दोनों और करीब आएंगे। एंड तानी का भी क्या मतलब है ये सुजुकी को समझ नहीं आ रहा है और शायद वो कुछ गलत ही सोच रही है। इसलिए फायरवर्क की तरफ इशारा करते हुए तानी ने उसे बताया कि फायरवर्क फिर से अगले साल भी होने वाला है, इसलिए हम इसे इस बार काफी करीब से देखेंगे। और जब सुजुकी को ये रियलाइज हुआ कि तानी उसके साथ अगले साल भी रहना चाहता है, एक्साइटमेंट की वजह से सुजुकी चीखने लगी और अभी वो सच में बहुत ज्यादा खुश है। एंड इसके बाद हमें नेक्स्ट सीन स्कूल का दिखाया जाता है और यहाँ हमें सबसे पहली बार नीसी का इंट्रोडक्शन मिला। एंड नीसी के बिहेवियर और उसके फेस एक्सप्रेशन से ये साफ है कि उसे लोगों से बातें करने और उनके साथ घुलने मिलने में काफी प्रॉब्लम होती है। और जब उसके क्लासमेट्स उससे बातें करने की कोशिश कर रहे थे, ऐसा लग रहा है मानो इनके अचानक से बातें सुनकर नीसी काफी कंफ्यूज्ड है, जो कि उसके फेस एक्सप्रेशन से साफ भी है। इसलिए वातानाबे इन सबको नीसी को परेशान करने से मना कर रही है। और सिंस वातानाबे के ये कहते ही अभी थोड़ी देर पहले जो कन्वर्सेशन काफी फनी थी वो अब थोड़ा डल हो चुका है, इसलिए नीसी इस चीज से थोड़ी मायूस है एंड उसे लग रहा है कि उसके वजह से ही सबका मूड खराब हो गया। एंड यहाँ हमें पता चला कि नीसी सच में काफी साई है। तभी यहाँ पर होंडा भी आ गई एंड होंडा नीसी की काफी क्लोज फ्रेंड है एंड नीसी को उससे बात करने में ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है। और अभी नीसी इस चीज को लेकर काफी परेशान है कि उसे हमेशा लोगों से बात करने में प्रॉब्लम होती है, खासकर लड़कों को लेकर। इसलिए होंडा उसे समझा रही है कि तुम्हें इन सब चीजों को लेकर ज्यादा सोचना नहीं चाहिए, और वैसे भी चाहे लड़का हो या लड़की, चोट लगने पर सबका रेड ब्लड ही निकलता है। एंड होंडा की ये सारी कंफर्टिंग बातें सुनकर ऐसा लग रहा है मानो नीसी को अब काफी अच्छा लग रहा है। एंड अभी बातें करते हुए नीसी ने होंडा को ये भी बताया कि मुझे एक लड़के में थोड़ा इंटरेस्ट है। एंड जाहिर है कि होंडा उसका नाम जानना चाह रही है। एंड उसके पूछने पर नीसी ने बताया कि उसका नाम तानी है। एंड तब होंडा को याद आया कि नीसी अभी उस लड़के के बारे में बात कर रही है जिसके साथ नीसी लाइब्रेरी में काम करती है। और नीसी ने होंडा को बताया कि मुझे लगा था कि तानी मेरी तरह ही है, लेकिन कल लाइब्रेरी में उससे मिलने उसकी फ्रेंड सुजुकी और काफी लोग आए थे। एंड तब मुझे समझ आया कि हर शांत लड़का जरूरी नहीं है लोगों से बात करने में शाई फील करता हो। एंड इसी के हिसाब से तानी किसी नॉवेल के मेन कैरेक्टर की तरह है, क्योंकि वो लोगों से काफी अच्छे से बात कर पाता है बिना उनके एनर्जी को मैच किए। एंड नीसी की ये सारी बातें सुनकर होंडा का कहना है कि अगली बार तुम भी तानी से बात कर सकती हो, क्योंकि मुझे समझ आ रहा है कि तानी में तुम्हें इसलिए इंटरेस्ट आ रहा है क्योंकि अभी वो जिस पोजीशन में है तुम भी उस पोजीशन में आना चाहती हो और तुम भी लोगों से ऐसे ही बातें करना चाहती हो। एंड होंडा की ये सारी बातें सुनकर नीसी को भी समझ आ रहा है कि हो ना हो होंडा जो भी कह रही है वो एक तरह से सच ही है। एंड फाइनली नीसी ने खुद को समझाया कि मुझे लोगों से बातें करने से ज्यादा उनकी बातें सुनना पसंद है, लेकिन नहीं, मैं भी इन सारे कन्वर्सेशन का पार्ट बनना चाहती हूँ। लेकिन वहीं तानी और उसके फ्रेंड्स के सारे कन्वर्सेशन के बारे में सोचकर निशी अब पहले से और ज्यादा पैनिक कर रही है और उसे लग रहा है इन सबसे बातें करना सच में काफी डरावना हो सकता है। एंड निशी का ये फेस एक्सप्रेशन देखकर होंडा को भी ये चीज समझ आ रहा है, इसलिए होंडा भी उससे जानना चाह रही है कि आखिर तुम्हें क्या हुआ और अभी तुम थोड़ा रिलैक्स करो। जिसके बाद हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है होंडा और निशी अभी लंच कर रहे हैं। एंड निशी का कहना है कि क्लासरूम में हर एक चीज के बारे में सोचने के बाद मैंने डिसाइड कर लिया है कि मैं जैसी हूँ वैसी ही रहूंगी, क्योंकि सबसे बात करना सच में काफी डरावना हो सकता है। और अभी ये दोनों बातें कर ही रहे थे कि तभी यहाँ पर यामादा आ गया, क्योंकि उसे होंडा से अपना नोटबुक चाहिए था। और अभी जहाँ होंडा और यामादा बातें कर रहे हैं वहीं निशी ये सोचकर काफी पैनिक कर रही है कि शायद अभी मैंने थोड़ा अजीब आवाज निकाला। और अभी ये सब चीजें हो ही रही थी कि तभी यामादा ने निशी के पास एक स्टैंप देखा, जिसे देखते ही वो सच में काफी एक्साइटेड हो गया। और उसका कहना है कि मैं भी काफी टाइम पहले इन्हें कलेक्ट किया करता था। और अभी यामादा इन स्टेप्स के बारे में बातें कर ही रहा था, लेकिन वही निशी हर एक चीज सोचकर काफी घबरा रही है। और अभी ये सब चीज हो ही रही थी कि तभी यहाँ पर सुजुकी भी आ गई और वो किसी चीज को लेकर यामादा की हेल्प चाहती है। जिसके बाद हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है सुजुकी ने यहाँ पर यामादा को क्लासरूम में एक इंसेक्ट पकड़ने के लिए बुलाया है। और साथ ही भी बातें करते हुए सुजुकी ने यामादा से कहा कि तुम अभी जिस लड़की से बात कर रहे थे वो सच में काफी क्यूट है, एक डॉल की तरह। एंड यामादा ने भी इस चीज से एग्री की। एंड इसके बाद निशी के पूछने पर होंडा ने उसे यामादा के बारे में हर एक चीज बताया। जिसके बाद हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है यामादा कई बार इनके क्लास में शायद निशी से ही मिलने आया और उसने निशी को वो स्टिकर्स भी दिए जो कि वो हमेशा कलेक्ट करती है। बट स्टिल निशी अभी भी यामादा से बात करने में काफी शाई फील कर रही है। लेकिन हाँ, यहाँ हमें ये तो समझ आ गया कि यामादा शायद निशी में थोड़ा इंटरेस्टेड है। जिसके बाद हमें अगले सीन में दिखाया जाता है सिंस फाइनली इनका समर वेकेशन स्टार्ट होने वाला है, इसलिए सुजुकी और उसके बाकी सारे फ्रेंड्स अभी इसी बारे में बातें कर रहे हैं। और अभी सही बातें कर ही रहे थे कि तभी यामादा ने इनसे पूछा कि अगर तुम्हें किसी का कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आखिर ये चीज कैसे मांगनी चाहिए। एंड जाहिर है कि यामादा की ये बात सुनकर उसके सभी फ्रेंड्स काफी सरप्राइज्ड हैं, बट साथ ही उसके लिए खुश भी हैं। एंड सुजुकी ने भी अपना सजेशन दिया, बट हमेशा की तरह उसका सजेशन कह सकते हैं फनी तो है, बट यामादा के किसी काम का नहीं है। और अभी तभी अपने अपने तरफ से सजेशन दे ही रहे थे कि तभी तायरा ने कहा कि क्या ये अजीब नहीं होगा कि अगर तुमसे किसी ऐसे इंसान ने अपना कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन मांगा जिसे तुम जानते न हो, ये डरावना भी हो सकता है। एंड ये सुनकर यामादा का कहना है कि मुझे नहीं पता कि मैं उस इंसान को पसंद करता हूँ कि नहीं, बट हाँ, मुझे लगता है कि मैं उस इंसान को और ज्यादा जानना चाहता हूँ। तो कह सकते हैं कि शायद मैं उस इंसान को पसंद करने के अभी रास्ते पे हूँ। एंड ये सुनकर सुजुकी और बाकी सभी अब सच में काफी ज्यादा एक्साइटेड हैं। जिसके बाद हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है अभी निशी और होंडा समर वेकेशन स्टार्ट होने की वजह से खुश
सो ही रहे थे कि तभी यहाँ पर यामादा भी आ गया। एंड होंडा ने शायद ये चीज एक्सपेक्ट किया था, बट उसने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि यामादा निशी से डायरेक्टली कहेगा कि मैं तुम्हारा फ्रेंड बनना चाहता हूँ और मैं तुम्हें जानना चाहता हूँ, जिसके लिए यामादा ने निशी से उसका कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन भी मांगा। एंड जाहिर है कि ये सुनकर निशी काफी साई फील कर रही है एंड अभी वो काफी कंफ्यूज्ड भी है। एंड इसके बाद हमें नेक्स्ट सीन समर ब्रेक का दिखाया जाता है। एंड आजकल सुजुकी काफी खुश रहती है, इसलिए कॉल पर बातें करते हुए वो तानी से जानना चाह रही है कि मैं कुछ ज्यादा ही आजकल खुश तो नहीं रहती। और साथ ही उसने होमवर्क करने के लिए कल तानी को इनवाइट भी किया, बट हाँ सिंस अभी बगल के रूम में ही सुजुकी का भाई भी है, इसलिए वो अभी काफी लो वॉइस में बातें कर रही है। एंड उसका ये भी कहना है, तानी तुम चिंता मत करो, मैं अपने भाई को मेरे लव लाइफ के बारे में पता लगने बिल्कुल नहीं दूंगी। जिसके बाद में नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है और अभी तानी लाइब्रेरी के लिए जा ही रहा था कि तभी उसकी मदर ने कहा तुम अपने साथ कीज ले जाओ क्योंकि आज घर पर कोई भी नहीं रहने वाला है। एंड जब फाइनली तानी और सुजुकी लाइब्रेरी पहुंचे, लाइब्रेरी में बैठने के लिए एक भी सीट खाली नहीं है और ना ही आसपास कोई ऐसी जगह या फिर कैफे है जहाँ थोड़ी देर के लिए ये दोनों जा सकते हैं। और अभी सुजुकी सोच रही थी कि अभी ने क्या करना चाहिए कि तभी अचानक से तानी ने उससे पूछा कि क्या तुम मेरे घर आना चाहती हो। एंड जाहिर है ये सुनकर सुजुकी फ्रीज हो गई और साथ ही एम्बैरेसमेंट की वजह से उसका फेस रेड भी हो चुका है, इसलिए उसने फिर से तानी से कंफर्म किया कि क्या तुम सच में ऐसा चाहते हो, जिसका तानी ने जवाब दिया कि हाँ, और वैसे भी धूप में घूमने से तो बेटर है। और वहीं अभी सुजुकी सोच ही रही थी कि तानी के घर पे उसके पेरेंट्स भी होंगे, तभी तानी ने बताया कि घर पर अभी कोई भी नहीं है। एंड जाहिर है कि ये सुनकर सुजुकी के मन में काफी अजीब ख्याल आ रहे हैं और साथ ही वो पहले से और ज्यादा एम्बैरेस्ड फील कर रही है। एंड इसके बाद में नेक्स्ट सीन फाइनली तानी के घर का दिखाया जाता है और अभी तानी और सुजुकी शांति से पढ़ाई कर रहे हैं। एंड सुजुकी को अभी तानी के घर पर सच में काफी अच्छा भी लग रहा है। एंड सिंस पढ़ाई करते हुए काफी टाइम हो चुका है, इसलिए तानी ने थोड़ी देर लंच ब्रेक लेने को सजेस्ट किया। एंड लंच करते हुए अचानक से सुजुकी ने तानी से पूछा कि क्या तानी तुम वैसे इंसान हो जो कि अपने फैमिली को बता देता है कि मैं किसी को डेट कर रहा हूँ, जिसका तानी ने जवाब दिया कि मैंने अभी तक इस बारे में अपने पेरेंट्स को नहीं बताया है और वैसे भी जब तक वो लोग मुझसे कुछ पूछते नहीं है मैं अपने बारे में उनसे ज्यादा बात नहीं करता। एंड सुजुकी को तानी से कुछ ऐसा ही आंसर की उम्मीद थी, लेकिन वही तानी जानना चाह रहा है कि आखिर अचानक से तुमने ये क्वेश्चन क्यों पूछा, जिसका सुजुकी ने जवाब दिया हालांकि इस बात को देर हो चुकी है बट मैं सोच रही थी कि क्या मेरा यहाँ पर होना सही है। और जाहिर है कि सिंस तानी ने सुजुकी को यहाँ इनवाइट किया है इसलिए तानी को इससे प्रॉब्लम नहीं है, बट हाँ तानी ने सुजुकी से ये भी कहा कि अगर तुम चाहो तो मैं उन्हें तुम्हारे बारे में बता सकता हूँ, बट जाहिर है कि सुजुकी ऐसा बिल्कुल नहीं चाहती। एंड लंच कंप्लीट करने के बाद इन दोनों ने फिर से अपनी स्टडी स्टार्ट की और पढ़ाई करते हुए तानी को याद आया कि उसने अपनी एक बुक रूम में छोड़ दिया है। एंड ये सुनते ही सुजुकी भी तानी का पर्सनल रूम देखने के लिए सच में एक्साइटेड है। जिसके बाद हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है सुजुकी तानी के रूम में है और वो तानी का रूम देख रही है। एंड उसके हिसाब से तानी का रूम सच में काफी सिंपल है और सिंस सुजुकी तानी के रूम में आई है इसलिए उसने तानी का ईयर बुक भी देखा। एंड ईयर बुक में तानी का डिफरेंट लुक देखकर वो सच में काफी सरप्राइज्ड भी है और साथ ही उसका ये भी कहना है कि तानी मैं तुम्हारा डिफरेंट साइड देखना चाहती हूँ और मैं तुम्हें अच्छे से जानना चाहती हूँ। और अभी ये दोनों बातें कर ही रहते हैं कि तभी सुजुकी तानी के काफी क्लोज आ गई। एंड जाहिर है कि इस चीज की वजह से तानी काफी साई फील कर रहा है और सुजुकी का इरादा तानी के करीब आना नहीं बल्कि तानी के कैट को देखकर वो सरप्राइज्ड हो गई थी। एंड सबसे पहले सुजुकी ने खुद को तानी के कैट से इंट्रोड्यूस किया और वो अभी तानी के कैट से काफी पोलाइटली बिहेव कर रही है। एंड उससे बातें करते हुए सुजुकी काफी खुश भी है। एंड जब तानी ने उसे पूछा कि आखिर तुम इससे बात क्यों कर रही हो, सुजुकी का कहना है कि मैंने सोचा कि मैं खुद को तुम्हारे फैमिली मेंबर्स से इंट्रोड्यूस कर लूं। और जिस तरह से सुजुकी कैट से बातें कर रही है तानी को वो सच में काफी क्यूट लग रही है। एंड इसके बाद सुजुकी जब तानी के बैकयार्ड में आई वो अभी इधर उधर काफी जॉयफुली दौड़ रही है, इसलिए तानी उसे अपना ख्याल रखने के लिए कह भी रहा है। और अभी तानी ये सब कह ही रहा था तभी सुजुकी का पैर स्लिप हो गया और अभी वो गिरने ही वाली थी, तभी तानी ने उसे पकड़ लिया। और शायद तानी और सुजुकी में से किसी ने भी एक्सपेक्ट नहीं किया होगा कि अभी तुरंत तानी की ग्रैंड मदर भी यहाँ आ जाएंगी। एंड जाहिर है कि इन दोनों को इस पोजीशन में देखकर तानी की ग्रैंड मदर को गलतफहमी ही हो रही है और वहीं सुजुकी तानी की ग्रैंड मदर को देखकर काफी साई और एम्बैरेस्ड फील कर रही है। और सबसे पहले उसने खुद को उनके सामने इंट्रोड्यूस किया और अभी खुद को इंट्रोड्यूस करते हुए सुजुकी तानी की तरफ ही देख रही है क्योंकि अभी वो कंफ्यूज है कि अभी उसे खुद को क्या कह के इंट्रोड्यूस करना चाहिए, फ्रेंड या फिर गर्लफ्रेंड। और अभी सुजुकी ये सब सोच रही थी तभी तानी ने अपनी ग्रैंड मदर को बताया कि ये मेरी गर्लफ्रेंड है। जिसके बाद तानी की ग्रैंड माँ सुजुकी से काफी अच्छे से बातें कर रही हैं। एंड उनके पूछने पर सुजुकी ने बताया कि हाँ मुझे हरी सब्जियां काफी पसंद हैं। एंड ये सुनकर ग्रैंड माँ ने सुजुकी को उनके गार्डन में उगे हुए ग्रीन वेजिटेबल्स दी एंड इन्हें रिसीव करके सुजुकी सच में काफी खुश है और उसने ग्रैंड माँ को इनके लिए थैंक यू भी कहा। जिसके बाद हमें नेक्स्ट सीन सुजुकी के घर का दिखाया जाता है और अपनी मॉम को सुजुकी ने उन्हें तानी के बारे में बताया और ये जानकर कि सुजुकी का अब एक बॉयफ्रेंड है उसकी मॉम सच में काफी खुश है और वो चाहती है कि सुजुकी तानी को किसी दिन घर पर लाए। और वहीं दूसरी तरफ तानी की ग्रैंड मदर भी सच में काफी खुश है। एंड जब तानी की मॉम ने उनसे इसके पीछे का रीजन पूछा ग्रैंड माँ तानी की तरफ देखकर काफी जॉयफुली स्माइल कर रही है। एंड जाहिर है कि तानी को इस चीज से काफी साई भी फील हो रहा है। एंड इसके बाद अगले दिन तानी और सुजुकी जू डेट पर भी गए थे। एंड इसके बाद हमें नेक्स्ट सीन स्कूल का दिखाया जाता है एंड सुजुकी और उसके बाकी सारे फ्रेंड्स आने वाले कल्चर फेस्टिवल में होने वाले डेकोरेशन को लेकर सबकी हेल्प कर रहे हैं। और अभी जहाँ यामादा सुजुकी और तानी के रिलेशंस
के बारे में बातें कर रहा है। वहीं सुजुकी यामादा से जानना चाह रही है कि तुम जिस लड़की से बात कर रहे थे आखिर उसका क्या हुआ, अभी भी तुम दोनों की बातें हो रही है। जिसका यामादा ने जवाब दिया कि मेरे लिए भी ये चीज काफी कंफ्यूजिंग है एंड यामादा को भी नहीं समझ आ रहा है कि आखिर उसके और निसी के बीच चीजें कैसी चल रही हैं। और वहीं हमें दूसरी तरफ दिखाया जाता है जब ये सेम चीज होंडा ने निसी से पूछा। निसी ने बताया कि मैं हमेशा की तरह रिप्लाई देने से पहले काफी देर तक सोच रही थी और यामादा सच में काफी फास्ट रिप्लाई कर रहा था, इसलिए इन सब चीजों की वजह से मैं सच में काफी कंफ्यूज हो गई थी। एंड ये सुनकर होंडा का कहना है कि अगर तुम यामादा से बात नहीं करना चाहती तो तुम ये चीज उसे साफ कह सकती हो, बट निसी ऐसा बिल्कुल नहीं चाहती। निसी को उससे बात तो करनी है बट वो सच में काफी कंफ्यूज भी है। एंड उसने इसी कंफ्यूजन में 2 बार जब यामादा ने उससे पूछा कि क्या तुम मुझसे बात करना चाहती हो, उसने नो कह दिया। एंड इन सब चीजों की वजह से वो अभी भी काफी पैनिक में है। एंड इसके बाद में नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है तायरा और तानी जिस स्टोर में शॉपिंग करने आए हैं उसी स्टोर में होंडा और निसी भी आई हैं। एंड जब निसी ने होंडा को बताया कि तानी वही लड़का है जिसके बारे में मैं उस दिन बात कर रही थी, एंड तायरा ने जब निसी और होंडा की तरफ देखा उसे लग रहा है कि ये दोनों बातें करते हुए उस पर ही हंस रही हैं, इसलिए वो जल्द से जल्द शॉपिंग करके यहाँ से जाना चाह रहा है। लेकिन वही सच्चाई ये है कि निसी और होंडा स्टोर में प्रेजेंट हर एक चीज के बारे में बातें कर रही हैं। और वहीं हमें ये भी पता चला कि जब भी तायरा किसी अनजान लड़की को बात करते हुए देखता है उसे हमेशा लगता है कि ये सारी लड़कियां उसके बारे में कुछ अजीब बातें ही कर रही हैं। एंड वहीं हमें फिर से सुजुकी, यामादा और आजुमा का कन्वर्सेशन दिखाया जाता है जहां अभी भी ये सभी निसी के बारे में ही बातें कर रहे हैं। एंड सुजुकी ने इनसे ये भी कहा कि हो सकता है कि सिंस अभी तक वो लड़की तुम्हें रिप्लाई कर रही है तो वो बातें करने में इतनी अच्छी ना हो। और वहीं अभी सभी एक दूसरे के डेटिंग एक्सपीरियंस के बारे में ही बातें कर रहे हैं। और वहीं दूसरी तरफ शॉपिंग करने के बाद तानी और तायरा बेंच पर बैठकर एक दूसरे से बातें कर रहे हैं और तायरा तानी से जानना चाह रहा है कि क्या सुजुकी हमारी फर्स्ट गर्लफ्रेंड है। एंड जब तानी ने हाँ कहा, तायरा का कहना है कि अगर ऐसा है तो तुम्हें इस चीज की चिंता नहीं होती कि तुम्हारे पास थोड़ा कम एक्सपीरियंस है और किसी को डेट करते टाइम क्या करना चाहिए, शायद तुम्हें इस चीज का थोड़ा कम नॉलेज भी है। और ये कहने के बाद तायरा को भी अपने इस क्वेश्चन की वजह से थोड़ा रिग्रेट हो रहा है और उसे लग रहा है कि ये क्वेश्चन काफी डम है, बट तायरा ने ये क्वेश्चन तानी से कुछ सीखने के लिए ही पूछा है। जहाँ तायरा को लग रहा है तानी शायद इन सब चीजों को लेकर परेशान नहीं हो रहा होगा, तभी तानी ने उससे कहा कि मैं भी कभी कभार अपने लैक ऑफ रिलेशनशिप एक्सपीरियंस के बारे में सोचता हूँ और मेरे पास कभी कॉन्फिडेंस ही नहीं था। एंड ये सुनकर तायरा सच में काफी सरप्राइज्ड है। और हाँ, वहीं दूसरी तरफ जब यामादा, सुजुकी और आजुमा एक दूसरे के रिलेशनशिप के बारे में बातें कर रहे थे, यामादा ने सुजुकी को याद दिलाया कि तुम अपने पहले रिलेशनशिप री के बारे में चाह कर भी नहीं भूल सकती। और जाहिर है कि ये सुनकर आजुमा री कौन है ये जानना चाह रही है। और अभी इससे पहले कि वो कुछ जान पाती, डेकोरेशन से रिलेटेड सभी बाकी सब चीजों के बारे में डिस्कशन करने लगे। लेकिन वहीं आजुमा के पूछने पर यामादा ने बताया कि री सच में एक अच्छा लड़का है और उसने कहा है कि वो हमारे कल्चर फेस्टिवल में आने वाला है, तो शायद हो सकता है उस टाइम तुम मुझसे मिल पाओ। और अभी ये दोनों बातें कर ही रहे थे कि तभी तानी और तायरा भी यहाँ शॉपिंग से लौट आए। एंड इसके बाद में फाइनली कल्चर फेस्टिवल का फर्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है। और आज कल्चर फेस्टिवल में सिर्फ टीचर्स और स्टूडेंट्स ही रहने वाले हैं और आज इन सब ने सच में काफी एंजॉय किया। जिसके बाद हमें कल्चर फेस्टिवल का सेकेंड डे दिखाया जाता है और आज फेस्टिवल में काफी गेस्ट आने वाले हैं। और सिंस आज सुजुकी के टी शर्ट पर सबने काफी डिफरेंट चीजें लिखी हैं, इसलिए सुजुकी चाहती है कि तानी भी उसके टी शर्ट पर उसके लिए कुछ स्पेशल लिखे। और सिंस तानी और सुजुकी एक दूसरे को लेकर अभी भी काफी फॉर्मल है, इसलिए इनके फ्रेंड्स इन्हें काफी टीज भी कर रहे हैं। जिसके बाद हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है तानी और सुजुकी साथ में फेस्टिवल में घूम रहे हैं। एंड सिंस तानी लास्ट ईयर फेस्टिवल अच्छे से एंजॉय नहीं कर पाया, इसलिए सुजुकी ने उसे इस साल फेस्टिवल घुमाने का जिम्मेदारी ली है। और फेस्टिवल में घूमते हुए दोनों सच में काफी खुश हैं और इन्होंने काफी एंजॉय भी किया और साथ ही काफी डिफरेंट चीजें ट्राई की। और वहीं दूसरी तरफ हर साल की तरह इस साल भी निसी के फोटो एग्जीबिशन में कोई भी नहीं आया है, इसलिए जाहिर है कि इस चीज की वजह से निसी थोड़ी पैनिक भी हो रही है और वो सोच रही है कि क्या मैं सबको नेगेटिव ऑरा देती हूँ, जिसकी वजह से सब यहाँ आते तो हैं बट बैड लुक देने के बाद वो यहाँ से चले जाते हैं। और अभी निसी ये सब सोच ही रही थी कि तभी सुजुकी ने देखा कि यहाँ पर भी कोई एग्जीबिशन है और ये कुछ और नहीं बल्कि निसी का ही फोटो एग्जीबिशन है। एंड जैसे निसी की नजरें तानी से मिली, वो पहले से और ज्यादा पैनिक कर रही है क्योंकि वो तानी को जानती है। और अभी तानी यहाँ से जा ही रहा था कि तभी सुजुकी ने उसे रोक लिया। एंड ये देखकर निसी अब पहले से और ज्यादा पैनिक में आ चुकी है और वो मन ही मन माफी मांग रही है और उसके मन में चल रहा है कि नहीं, कि मैं तानी को इतनी करीब से नहीं जानती कि मैं उससे बातें कर पाऊँ। और अभी निसी ये सब सोच ही रही थी कि तभी सुजुकी ने उससे पूछा कि क्या हम यहाँ घूम सकते हैं। एंड जाहिर है कि निसी को इस चीज से जरा भी प्रॉब्लम नहीं है। और अभी डिफरेंट फोटोज देखते हुए सुजुकी थोड़ी खुश भी है और साथ ही वो निसी से बातें भी कर रही है, जिससे जाहिर है निसी को ये यकीन नहीं हो रहा है कि सुजुकी उससे ही बातें कर रही है। और इस चीज से निसी थोड़ी पैनिक में भी है। और जब सुजुकी को एक पिक्चर पसंद आई एंड निसी ने बताया कि ये पिक्चर मैंने क्लिक किया है, सुजुकी अब निसी से जानना चाह रही है कि आखिर तुम कौन सा कैमरा यूज करती हो एंड क्या तुम्हारे पास कोई स्पेशल टेक्निक है। और अचानक से इतना ढेर सारा क्वेश्चन सुनकर निसी अब पहले से और ज्यादा पैनिक में आ गई और वो अभी सुजुकी से बातें करने की अपनी पूरी कोशिश कर रही है। और हाँ, यहाँ पर घूमते हुए जब सुजुकी ने तानी से पूछा कि आखिर तुम्हें इन पिक्चर्स में से कौन सी पसंद है, तानी ने एक कैट पिक्चर की तरफ पॉइंट करते हुए कहा कि मुझे ये पसंद है क्योंकि मुझे सच में बिल्लियां काफी अच्छी लगती हैं। एंड जब सुजुकी और तानी यहाँ से चले गए, निसी ये सोचकर काफी खुश है कि पहले के कंपैरिजन वो आज इन दोनों से काफी अच्छे से
अच्छे से बात कर पाई और सुजुकी से बातें करने में उसे सच में काफी अच्छा लगा। और ये सब कहते हुए अभी निसी रूम से जैसे ही बाहर आई वो तुरंत यामादा से टकरा गई। और अभी सिंस यामादा फोन कॉल पे बात कर रहा था इसलिए निसी के अचानक से आगे आने की वजह से उसका फोन भी ड्रॉप हो गया। और वहीं दूसरी तरफ सिंस तायरा फेस्टिवल में बाहर घूमने के लिए नहीं जा रहा है इसलिए आजुमा उसे जबरदस्ती बाहर फेस्टिवल में घुमाने ले गई। और अभी आजुमा और तायरा दोनों साथ में घूम ही रहे थे कि तभी इन्हें पीछे से एक आवाज सुनाई दी और ये लड़का इनसे जानना चाह रहा है कि क्या ये यामादा का क्लास है। ये सुनकर जब आजुमा ने बताया कि हाँ ये यामादा का क्लास है और अभी वो यही था बट पता नहीं कब वो कहाँ चला गया, ये सुनकर इस लड़के का कहना है कि थैंक यू और मैं उसे ढूंढ लूंगा। और वहीं दूसरी तरफ अभी सुजुकी और तानी बातें करते हुए वॉक कर ही रहे थे तभी अचानक से इनके सामने रिहितो आ गया। और हालांकि तानी से बातें करते हुए सुजुकी इतनी खो गई थी कि उसने रिहितो को नोटिस नहीं किया बट रिहितो के बुलाने पर जब सुजुकी ने उसे देखा अभी दोनों बातें कर रहे हैं। और सुजुकी ने रिहितो को तानी से इंट्रोड्यूस भी किया और उसने बताया कि हम दोनों सेम मिडिल स्कूल में थे। और अभी रिहितो सुजुकी से मिडिल स्कूल के बारे में ही बातें कर रहा है। हालांकि सुजुकी को मिडिल स्कूल से रिलेटेड कुछ खास बातें याद नहीं है, इस चीज की वजह से अभी इन दोनों का कन्वर्सेशन काफी ऑकवर्ड हो रहा है। और हमें यहाँ ये भी पता चला सिंस मिडिल स्कूल में रिहितो और सुजुकी एक दूसरे के काफी करीब थे और दोनों अच्छे फ्रेंड्स थे इसलिए इनके पूरे क्लासमेट्स को लगता था कि ये दोनों डेट कर रहे हैं। और जब इन दोनों ने इस चीज से इनकार किया सबका कहना था कि तुम दोनों सच में काफी अच्छे कपल लगोगे। एंड बार बार ये चीज कहने की वजह से इन दोनों ने भी एक दूसरे को डेट करने का डिसाइड किया। बट चीजें जैसा इन्होंने एक्सपेक्ट किया था उससे काफी अलग हुई। जहाँ बिना रिलेशनशिप के ये दोनों काफी अच्छे फ्रेंड्स थे एंड काफी जॉयफुली बातें करते थे, वहीं रिलेशनशिप में आने के बाद से ही इन दोनों के बीच चीजें काफी गड़बड़ होने लगी। और हालांकि सुजुकी को थोड़ा अपने फीलिंग्स को लेकर कंफ्यूजन था बट रिहितो अपने फीलिंग्स को लेकर एकदम क्लियर था और उसने सुजुकी से ये कह दिया कि शायद हम दोनों एक दूसरे को डेट करने के लिए नहीं बने हैं। एंड इसके बाद से ही इन दोनों के बीच चीजें सही होने की जगह और ज्यादा ऑकवर्ड होने लगी एंड धीमे धीमे इन दोनों के बीच दूरियां भी बढ़ने लगी। और अभी प्रेजेंट टाइम में सुजुकी भी मिडिल स्कूल की बातें करने से अवॉइड कर रही है ताकि चीजें इन दोनों के बीच में और ऑकवर्ड ना हो। बट हाँ ऐसा लग रहा है मानो रिहितो यहाँ पर हर एक चीज सही करने के लिए आया है क्योंकि उसने सुजुकी से कहा मैंने अपने बाकी फ्रेंड्स से सुना है कि जब भी गेट टुगेदर में मैं आता हूँ तुम हमेशा वहाँ आने से अवॉइड करती हो, इसलिए प्लीज उन सब चीजों के बारे में सोचना बंद करो और पहले की तरह चलो फ्रेंड बनते हैं। एंड जाहिर है कि इस चीज से सुजुकी को भी ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है। एंड ये कहने के बाद रिहितो वापस अपने बाकी फ्रेंड्स के पास चला गया। एंड इसके थोड़ी देर बाद यहाँ सातो और वातानाबे भी आ गई। एंड सातो सुजुकी से जानना चाह रही है कि क्या तुम्हारे और रिहितो के बीच अभी भी चीजें सही नहीं हुई। और अभी ये दोनों इस बारे में बातें कर ही रहे थे कि तभी जब सातो ने रिहितो से रिलेटेड तानी का ओपिनियन मांगा। तानी सुजुकी से जानना चाह रहा है कि क्या वो तुम्हारा फ्रेंड है। एंड ये वर्ड सुनते ही सातो और वातानाबे इन दोनों को अकेले में बात करने के लिए छोड़कर यहाँ से चली गई। एंड इन दोनों के यहाँ से जाने के बाद सुजुकी ने तानी को रिहितो के बारे में हर एक चीज बताया। एंड ये सारी चीजें बताने के बाद वो ये भी सोच रही है कि क्या ये बताकर मैंने गलती कर दी। बट हाँ से ये भी रियलाइज है यहाँ पर झूठ बोलने का कोई मतलब नहीं था और वैसे भी सुजुकी ने कुछ गलत नहीं किया है। एंड अभी तानी का फेस एक्सप्रेशन देखकर सुजुकी थोड़ी देर के लिए घबरा गई और उसने घबराते हुए तानी को क्लियर किया कि तुम मेरे पहले बॉयफ्रेंड हो। बट अभी अपने इस बिहेवियर के लिए तानी ने सुजुकी से माफी मांगा और उसका कहना है कि मैं अभी थोड़ी देर में थोड़ा शांत होकर आता हूँ और अभी जो मेरा बिहेवियर है वो शायद मेरी प्रॉब्लम है। बट जाहिर है कि तानी की ये बात सुनकर सुजुकी भी थोड़ी घबरा रही है। और वहीं दूसरी तरफ अभी रिहितो घर के लिए निकलने वाला था कि तभी उसे यहाँ यामादा पे मिल गया। और यामादा के फेस एक्सप्रेशन से ये साफ है कि वो किसी चीज को लेकर आज सच में काफी खुश है। और वहीं यामादा और रिहितो ने थोड़ी देर बातें की। और वहीं दूसरी तरफ अभी जो कुछ भी हुआ उसके बारे में सुजुकी आजुमा से बातें कर रही है और वो सच में काफी पैनिक में है। और वो तानी से सिर्फ इतना कहना चाहती थी कि तुम मेरे पहले रियल बॉयफ्रेंड हो क्योंकि सुजुकी और रिहितो के बीच में जो कुछ भी हुआ वो एक तरह से कह सकते हैं कि कुछ पल के लिए था। एंड थोड़ी देर बातें करते हुए सोचने के बाद सुजुकी ने चिल्लाते हुए कहा कि मेरे लिए प्रेजेंट मैटर करता है इसलिए मैं तानी से मिलने जा रही हूँ। और वहीं अभी रूफ टॉप पर खड़े होकर तानी आज जो कुछ भी हुआ उसी के बारे में सोच रहा है कि सुजुकी का कोई बॉयफ्रेंड था और इस बारे में मुझे नहीं पता था। बट जो भी हो पास्ट है और सब चीजें खत्म हो चुकी है इसलिए मुझे उस बारे में नहीं सोचना चाहिए। और यहाँ तानी इसलिए नहीं परेशान है कि सुजुकी ने अपने पास्ट रिलेशनशिप के बारे में उससे नहीं बताया बल्कि रिहितो को देखने के बाद मानो तानी का कॉन्फिडेंस खत्म हो चुका है क्योंकि इन दोनों के लुक में जमीन आसमान का अंतर है। और अभी तानी ये सब चीज सोच ही रहा था सुजुकी ने उसे तुरंत पीछे से हक करते हुए कहा मैं तुम्हें पसंद करती हूँ। एंड सुजुकी की सारी बातें सुनते हुए तानी के मन में अभी भी चल रहा है इस सेंस में जो हूँ वही रहूंगा इसलिए मुझे खुद को किसी और से कंपेयर नहीं करना चाहिए। बट फिर भी पता नहीं क्यों ये चीज मुझे अभी भी परेशान कर रही है। बट थोड़ी देर बातें करने के बाद ऐसा लग रहा है तानी और सुजुकी के बीच चीजें सही हो गई हैं कि तभी तानी ने सुजुकी से पूछा कि क्या तुम्हें मिडिल स्कूल में हमारे फ्रेंड्स मियू कह के बुलाते थे, जिसका सुजुकी ने जवाब दिया कि ये नाम मुझे रिहितो ने दिया था। और ये सुनकर जाहिर है तानी का फेस एक्सप्रेशन फिर से चेंज हो गया। इसलिए सुजुकी का कहना है कि अगर तुम्हारे मन में कुछ भी है तो मुझसे साफ साफ कह दो। और अभी ये दोनों बातें कर ही रहे थे तभी अनाउंसमेंट हुआ कि तानी और मियू सुजुकी जिम में वापस आओ। एंड ये अनाउंसमेंट सुनने के बाद जाहिर है कि दोनों वापस यहाँ से जिम के लिए चले गए। बट इसके आगे क्या हुआ ये तुम्हें पार्ट 3 में पता चलेगा। एंड पार्ट 3 सच में काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है, इसलिए अगर उसे मिस नहीं करना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। बाकी टिल देन एंजॉय एनीमे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।